एटीट्यूड एटीट्यूड एक ऐसा शब्द है जिसको अधिकतर लोग नकारात्मक अंदाज में ही देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति अकड़ू है, कम बोलता है या फिर अपने काम से ही मतलब रखता है तो लोग उससे कहते हैं इसमें एटीट्यूड आ गया है। हालांकि कुछ मायनों में ये सही भी है, लेकिन अगर हम एटीट्यूड को डीपली देखें तो इसका मतलब हुआ कि जिंदगी को देखने का जो नज़रिया होता है, सोचने समझने और बर्ताव करने का तरीका होता है, उसे एटीट्यूड कहते हैं। एटीट्यूड दो तरह से हो सकते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड, निगेटिव एटीट्यूड। निगेटिव एटीट्यूड वाले लोग थोड़े घमंडी होते हैं, अकड़ू होते हैं, जबकि पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग गंभीर होते हैं और अपने काम से काम रखते हैं। अगर किसी इंसान को अपने जीवन में सफलता पाना है तो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड ही रखना होगा। एक सकारात्मक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति हमेशा गर्व महसूस करता है, अपने काम के प्रति ऊर्जावान रहता है। दोस्तों, सक्सेस का यही सिद्धांत होता है, आपको अपने लाइफ में जो एटीट्यूड है उसे पॉजिटिव नज़रिए से देखो। आपके अंदर का जो एटीट्यूड है शेर के जैसे रखो, जिस तरह इस कहानी में बताया जा रहा है। इस कहानी को गौर से सुनना, आपके एटीट्यूड का भी नज़रिया बदल जाएगा। आप अपना एटीट्यूड कैसे बढ़ाएं, आप इस कहानी के मदद से जान सकते हो। अपने अंदर की जो निगेटिविटी एटीट्यूड्स, पॉजिटिव एटीट्यूड्स है, उनके बारे में ज़रूर पता चल जाएगा। जितना एक शेर से सीखा जा सकता है उतना किसी और जानवर से नहीं। कहने का मतलब ये नहीं है कि बाकी जानवरों से सीखने को नहीं मिलता है, लेकिन शेर की ज़िंदगी से जो सीखने को मिलता है वो अविश्वसनीय है, चाहे आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। पहला है फोकस ऑन योर गोल, एकाग्रता बनाओ। शेर जब भी शिकार करता है पहले वो लपकता नहीं है, पहले वो आराम से अपने शिकार को देखता रहता है और उस वक्त उसका फोकस लेवल एकदम हाई लेवल का होता है। अगर उसका ध्यान जरा भी इधर उधर हुआ या उसने जरा भी हलचल की तो शिकार भाग जाएगा। यानी कि अगर कोई लक्ष्य प्राप्त करना है तो उस पर अपना पूरा ध्यान दीजिए और वक्त आने पर ही एक्शन लीजिए ताकि आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर सको। दूसरा है अथक प्रयास करो, यानी बार बार कोशिश करो, बार बार प्रयास करते रहो। शेर जब भी शिकार करता है वो 10 से 8 बार नाकाम हो जाता है। अगर हमारे जैसे 1 या 2 बार में ही हार मानकर बैठ जाए कि मुझसे तो नहीं हो पाएगा, मैं पहले भी नहीं कर पाया हूँ, फिर तो बन गया वो जंगल का राजा। लेकिन शेर की मानसिकता ऐसी नहीं है, वो कई बार हारने के बाद भी अनेकों बार कोशिश करता है जब तक कि शिकार मिल न जाए। तीसरा, हमेशा दूसरे के आदेशों का पालन मत करो। दूसरे जो करते हैं, दूसरे जो कहते हैं, उनका पालन मत करो। जैसा कि भेड़ कभी अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में नहीं रखती, वो हमेशा अपने मालिक के निर्देश पर काम करती है, जबकि शेर कभी भी किसी के निर्देश पर काम नहीं करता है, अपनी पूरी जिंदगी आजादी से बिताता है, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने पास रखता है। जहाँ जाना है, क्या करना है, ना तो वो किसी को फॉलो करता है और ना ही किसी की सुनता है। और एक हम लोग हैं जो दूसरों के विचार पर ही जी रहे हैं, क्या करूं या ना करूं, लोग क्या कहेंगे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आपकी लाइफ का कंट्रोल भी किसी और के हाथ में चला जाएगा। नंबर 4, आपका एटीट्यूड आपको सबसे अलग बनाता है। शेर ना तो जंगल का सबसे स्मार्ट जानवर होता है, ना तो सुंदर जानवर होता है, और ना ही शेर सबसे तेज दौड़ सकता है, ना ही ऐसी कोई स्पेशल क्वालिटी होती है जो शेर में हो और बाकी जानवरों में ना हो। लेकिन शेर का एटीट्यूड, उसका रवैया ही उसको सबसे अलग बनाता है। इसलिए शेर जंगल का राजा होता है। इसलिए अपना एटीट्यूड शेर जैसा रखो। अपनी कमियों पर ध्यान देने की बजाय आपके पास क्या क्या है और उससे आप क्या क्या कर सकते हो, उस पर ध्यान दो। अपने एटीट्यूड पर ध्यान दो। जैसे शेर का एटीट्यूड उसे जंगल का राजा बनाता है, वैसे ही आपका एटीट्यूड भी आपको आपके फील्ड का राजा बनाएगा। दोस्तों, इंसान का जन्म कुछ गुणों के साथ होता है। ये गुण अच्छे हो या बुरे, उन्हें चाहकर भी बदला नहीं जा सकता। आपको अपने एटीट्यूड को किस तरह से बनाना है, पॉजिटिव में बनाना है या निगेटिव में बनाना है, ये आप पर निर्भर करता है। और दोनों में क्या अंतर है, ये आप पर निर्भर करता है। आप सोच सकते हो कि मुझे दोनों में से क्या चुनना है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और हमारे ऐसे मोटिवेशन वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमसे जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।